डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यूपीएसआई का जो ऑनलाइन एग्जाम दिसंबर 2017 में हुआ था उसमें परसेंट टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, इसको आज के क्लास में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने परसेंट टॉपिक पर पूछे गए सवालों को दो पार्ट में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग इस क्लास में पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने वैसे सवालों को एक साथ कलेक्ट करके रखा है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं, यानी कि गणना पर आधारित जो सवाल हैं वैसे सवालों को मैंने पार्ट 1 में रखा है। अगला जो मेरा क्लास होगा पार्ट 2, उसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड यानी शब्दों पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ाऊंगा। आज के क्लास में पार्ट 1 में हम लोग परसेंट टॉपिक पर कैलकुलेशन बेस्ड यानी गणना पर आधारित सवालों को पढ़ेंगे। तो अब मैं आता हूं सीधे अपने क्वेश्चन पर और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएसआई के ऑनलाइन एग्जाम दिसंबर 2017 में परसेंट टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उन सवालों का उत्तर देने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि सवाल का उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है, उत्तर देने का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए ये जानना भी ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, अब मैं आता हूं सीधे अपने क्वेश्चंस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि कहा गया है कि क्यू पी के 20% के बराबर है। परसेंट की बात आप लोग जानते हो कि परसेंट का कैलकुलेशन हमेशा 100 पर ही किया जाता है। तो जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं कि क्यू पी के 20% के बराबर है, तो अगर हम पी को मान लें कि पी हमारा अगर पी अगर हमारा 100 है, अगर मैं मान लूं कि पी अगर हमारा 100 है, ऐसा मैं मान लूं, तो आप बताओ कि क्यू जो है ये कहा गया है कि P के 20% के बराबर है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। अब R के बारे में कहा गया है कि R Q का 30% है। R जो है Q का 30%, तो आप बताओ कि 20 का 30% आप निकालोगे तो ये कैलकुलेशन करने में आप लोग सक्षम हो, कितना होगा? 20 का 30% कितना होगा? 6। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। तो R का वैल्यू अगर 6 है तो 6 का 30% अगर हमें काउंट करना होगा, 30% काउंट करना होगा, तो बताओ 36 18 ये कितना हुआ? 1.8। अब ऑप्शन से हमें देखना है कि किस ऑप्शन को कैलकुलेट करने पर 1.8 आ रहा है। तो जरा सा इस P का 1.6, P का वैल्यू अगर 100 है तो इसका 1.6 निकालोगे तो 1.6 ही आएगा, इसका 0.8 निकालोगे तो 0.8 ही आएगा, और P का अगर 1.8 निकालोगे तो 100 का 1.8%, सब परसेंट में डाटा दिया हुआ है, 100 का 1.8% कितना होगा? 1.8 ही होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है, क्योंकि 100 का अगर 1.8% अगर हम लोग निकालते हैं तो आप देखो बात वही होगी, 100 गुणे 1.8 बाई 100 कटा, दैट इज 1.8। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हो। कहा गया है कि y x से 20% है, तो y x से 20% अधिक है, तो x y से कितना परसेंट या फीसदी कम है। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि y x से 20% अधिक है। x को अगर मैं 100 मान लूं तो y इससे 20% अधिक है, यानी कि कितना? 120 हो जाएगा। अब इसमें कहा गया कि x y से कितना फीसदी कम है, तो x जो है y से 120 से कितना कम है? 20। लेकिन y से कितना कम है, तो बटा में कितना रखेंगे? 120 गुणे 100,
इतना परसेंट कम, 20 छक्का 120, ये 50/3 आ रहा है, यानी कि 16.666 एंड सो ऑन। आप इतना परसेंट उत्तर देके आगे बढ़ सकते हो। एक तरीका तो ये है। जरा इसको 100/6 का मतलब ये कैलकुलेशन जरा देखो तो ये कितना रहा है, ये 100 है और ये बटा में 6 है, यानी यहां से हमारा कैलकुलेशन आया है 100/6। इसी 100/6 को अलग अलग तरीकों से आप निकाल सकते हो। इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे ही क्वेश्चन पर तुम लोगों का नजर पड़ेगा तो आप जानते हो कि ए बी से अगर R% अधिक है, ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। आप 100R/100 + R का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो उस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो 100 × R/100 + R, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करो तो तुरंत आप इमीडिएट कर सकते हो कि 100 × 20, 20% अधिक है तो नीचे 100 + 20 यानी 120, 20 छक्का 120, 100/6 हो गया। तो 100/6 का मतलब ये 50/3, 50/3 ये परसेंट में निकाल रहा हूं मैं। दिस इज इक्वल टू 16.66%। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का ये तीसरा तरीका भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का ये तीसरा तरीका भी हो सकता है कि y x से 20% अधिक है, तो 20% को, इस 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना होगा, 20/100, 20/100 का मतलब ये 20/100 तो आप लिखने में सक्षम होना चाहिए आपको। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब ये हुआ y x से 20% अधिक है, y x से, यानी x का मान अगर 5 ले लिया जाए तो y जो है 1 अधिक है, यानी y का मान कितना हो जाएगा, x का मान अगर 5 ले लिया जाए तो y का मान कितना हो जाएगा, 6, x का मान 6। तो अगर x का मान 5 है, y का मान 6 है, तो x y से कितना परसेंट कम है, तो 5 6 से कम तो जो है वो 1 है। तो इस कमी को अगर हम प्रतिशत में निकालें, 1 कितना में, 6 में, बाई 6 × 100, ये भी कैलकुलेशन तुम्हारा 100/6 आया। आंसर आप 16.66% दे सकते हो। तो ये 100/6 आपको लाना है। इसको आप चाहे जिस तरीके से लाओ, इसको लाने के लिए मैंने 3 रास्ता तुमको सुझाया, जो आपके माइंड में सेट हो, जो रास्ता जिसको आप अच्छा समझते हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पर यह कहा गया है बच्चों कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। ये कर्नाटक है और ये केरल है। कहा गया है कि कर्नाटक का प्रोडक्शन केरल के प्रोडक्शन से 100% अधिक है। तो इसको अगर परसेंट की भाषा आप लोग समझ रहे होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। केरल का अगर मैं 100 मान लूं, ये 100% अधिक का मतलब कि कितना, 100% अधिक का मतलब 200%। तो 100 का 200% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है 100% अधिक का मतलब, यहां पर कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। केरल का 100 है तो 100 का 100% अधिक का मतलब कि कितना, 200% आप निकालोगे और 200% निकालोगे तो यहाँ 200। इस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना कि 100% अधिक का मतलब क्या होता है। वैसे भी जान लो कि 100% अधिक का मतलब 2 गुना हो गया, 200% अधिक का मतलब 3 गुना हो गया, 300% अधिक का मतलब 4 गुना हो गया। आप ऐसे भी आप इसको रख सकते हो कि 100% अधिक है, इसका मतलब 2 गुना है। तो केरल का 100 है तो कर्नाटक का कितना हो जाएगा, 200। अब कहा गया है कि केरल के आधे सिल्क उत्पादन को, तो केरल का इसका आधा करोगे, इसका अगर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब कहा गया है कि केरल के सिल्क उत्पादन, केरल के आधा सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। यानी 50 जो है 200 का कितना प्रतिशत है। तो तुम लोगों को ये बात मैं पढ़ा चुका हूं अपने क्लास में कि अगर कहीं क्वेश्चन की भाषा ये रहे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है,
एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, अगर ये क्वेश्चन रहे तो जिसका प्रतिशत बताना है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं x बटा वाई इंटू 100, ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो अगर अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि 50 200 का कितना प्रतिशत है, तो आप सीधे 50 बटा 200 और गुणे 100 आप लोग कर सकते हो, यानी कि इसको आप 25% आंसर आप इतना सिंपली बता सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक संख्या का 20% 50 है तो संख्या का 87.5% क्या होगा। तो आप जरा बताओ, तो अगर हम परसेंट की भाषा का इस्तेमाल करें इस 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, इस 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए अगर हम परसेंट की बात करें तो ये बताओ कि 20% बराबर अगर 50 है तो 1% बराबर 50 बटा 20 होगा कि नहीं होगा। तो अब अगर हमसे 87.5% पूछा गया है तो यहाँ सीधे हम 87.5 से गुणा कर देंगे। अगर परसेंट की भाषा को हम समझ रहे हो तो ये कैलकुलेशन तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 20% बराबर 50, तो 1% 50 बटा 20, 87.5% के लिए 87.5 से गुणा कर देंगे। संख्या बतानी होती तो संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ 87.5 के जगह 100 से गुणा कर दिए होते। अब इसको तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, इस जीरो के चलते ये डेसिमल तो कैंसिल हो गया, तो अब 5 से इसको गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो तो 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 8 40, 5 8 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, और नीचे कितना है 20। 2 से इसको सीधे भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बचा कितना, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 5 15, 2 7 14.5 और नीचे क्या बचा 10। तो इसके लिए एक अंक और छोड़ करके डेसिमल लगा दोगे 218.75, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आप इस तरीके से इसका आंसर दे करके आगे आप बढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है, देखो तो कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में अंतर क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 30 का 80% बताना है, 30 का 80% और 25 का 4/5, इन दोनों में कितना अंतर है। तो बताओ, इसका परसेंट बताना होगा तो इसको तो कलम भी नहीं उठाना चाहिए, 0 0 कट जाएगा। 30 का 80% कितना होगा 24, 25 का 4/5, 50 25, 5 का 20, ये कितना हो गया 20। दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। इस सवाल का उत्तर देने के लिए तो कागज पर कलम अगर उठाया जाए तो फिर ठीक बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि P का 5% 10 है, Q का 10% 5 है, R Q बटा P के बराबर है, तो R का मान क्या होगा। यहां से देखो बच्चों, जरा सा कहा गया है कि P का 5% बराबर 10, तो ये बताओ कि P का 5% बराबर 10 है। जरा सा एक बात बताओ, तो P का मान तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 5% बराबर 10, तो 1% बराबर कितना होगा 10/5 यानी 2। तो 1% अगर 2 हुआ तो कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना 200। तो P का मान तो 200 डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये लिखने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। देखो तो अगर मान लो आप ऐसे मानो 5% बराबर 10, 1% कितना 2, कोई भी क्वांटिटी 100% होती है तो कितना हो जाएगी 200। तो P का मान इस डाटा से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब कहा गया है Q के बारे में कि Q का 10% 5 है। ये देखो तो Q का 10% बराबर 5 है, तो जितना परसेंट है उसका आधा यहाँ संख्या में है, तो 10% बराबर 5, तो 1% बराबर कितना 5/10 यानी कि हाफ, आधा। तो 1% अगर आधा है तो 100% कितना होगा, 100 का आधा 50, यानी यहां से आप बता सकते हो कि Q का मान कितना होगा 50 बिना कागज पर कलम चलाए हुए। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि R Q बटा P के बराबर है।
R जो है Q बटा P के बराबर है, R इज इक्वल टू Q बाई P। तो बताओ Q का मान कितना है 50, Q का मान है 50, P का मान है 200, 1/4। इतना सिंपल तरीके से आप उत्तर देकर के आगे बढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5/3 3/5 से कितना परसेंट अधिक है। ये 5/3 जो है 3/5 से कितना परसेंट अधिक है, 5/3 3/5 से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले अधिक ही अगर निकालोगे कि अधिक कितना है, एक लाइन में अगर कैलकुलेशन करोगे तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो अब ये इसका डिफरेंस जो है मैं उम्मीद करता हूं कि 5/3 माइनस 3/5, ये कैलकुलेशन के लिए तुमको कागज पर कलम नहीं उठाना चाहिए, ये तो मन में ही कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 25 में 9 घटा दोगे कितना हो जाएगा 16, और नीचे 3 5 गुणा कर दोगे 16 बटा ये कितना हो गया 15। अधिक तो ये हुआ, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो ये अधिक जो है कितना में अधिक है 3/5 में, तो बाई 3/5, 3/5। तो ये बाई 5 कहां चला जाएगा ऊपर, और इनटू 100%, क्योंकि हमें परसेंट में बताना है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दो, 5 से इसको काटोगे 3। अब जरा सा कैलकुलेशन पर गौर करो, 100 बटा ये 9 है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 16 गुणे 100/9%। इस 100/9 को अगर आप 100 में 9 से भाग देते हो तो कितना बार में जाता है, लगभग 11 बार में जाता है, 11.11 आता है। तो अगर हम इसको 11.11 मान लें, इसको अगर हम 11.1 मान लें, तो 16 को 11 से गुणा करोगे तो 16 दहिया 160, और 16 एकम 16, 160 में 16 जोड़ोगे 176, यानी 176 के आसपास हमारा आंसर होना चाहिए। तो 176 के आसपास हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला हमारा आंसर है। ये देखो तो हमारा बी वाला जो आंसर है वो कितना है 177.77। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां से यह पूरा गुणा करके भाग भी नहीं देंगे, इस तरीके से एस्टिमेट करके ही और इस क्वेश्चन का आंसर दे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि सवाल का उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है, उत्तर देने का तरीका भी सही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया है कि बेलन के त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, बेलन के त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो बताओ कि ये बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला पाई r²h, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई पाई r²h। तो यहां पर तो h में तो कोई चेंजिंग किया नहीं गया है, चेंजिंग तो सिर्फ किसमें किया गया है, r में किया गया, और r पर पावर कितना है 2 है। तो ऐसे केस में तुमको अगर निकालना होगा तो अलग अलग तरीका मैं तुमको बता देता हूं। एक तरीका तो ये है कि तुम लोग ऐसे सवाल का उत्तर निकालने के लिए 2r + r²/100%, ये आप जो कॉन्सेप्ट जानते हो, इसमें कितना चेंजिंग किया गया है, त्रिज्या को 50%, तो 50 का दुगना करोगे 100, और प्लस 50 का स्क्वायर करोगे 2500, और बटा 100 जीरो कट गया, आप कह सकते हो कि 125%। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये हो गया। अब दूसरा जो तरीका ये भी हो सकता है कि मन में ही अगर गणना करना चाहो, तो मान लिए कि रेडियस हमारा कितना है 10, तो आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है, पाई जो कांस्टेंट होता है उसको काट दिया जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 100। अगर इसको 50% हमने बढ़ा दिया, आर कितना हो गया 15, तो अब नया जो हमारा वॉल्यूम होगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है 125 का, चूंकि 100 में 125 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 125%।
ये दूसरा रास्ता है कैलकुलेट करने का। तीसरा रास्ता बहुत सारे बच्चे x प्लस वाई से करते हैं, लेकिन इसको यहाँ इंप्लीमेंट करना ठीक नहीं होगा। और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा, इसको तुम मन में ही सोच सकते हो। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, कोशिश होनी चाहिए कि मन में ही सोच के आप कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और इस सवाल का उत्तर कैसे देना चाहिए, मैंने तुम लोगों को परसेंट टॉपिक पढ़ाते समय अपने क्लास में पढ़ाया है कि इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर होता है, परीक्षा हॉल में डायरेक्ट अगर देना चाहिए। मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट कि यदि एक्स वाई का r परसेंट है, एक्स वाई का r परसेंट है, तो y x का 10,000 बाई r परसेंट होगा। मैं ये तुम लोगों को पढ़ाया था अपने क्लास में कि यदि एक्स वाई का r परसेंट है, एक्स वाई का r परसेंट है, तो y x का 10,000 बाई r परसेंट होगा। अगर ये लॉजिक तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो यही 9 नंबर में ये सवाल हम लोगों से पूछा गया है। 9 नंबर में पूछा गया है कि अगर y का 8/5% x है तो x का कितना परसेंट y है। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे कि 10,000 और बटा में कितना 8/5, 8/5, 5 गया ऊपर, बस इतने ही कैलकुलेशन पर हम लोग उत्तर दे देंगे। अब जरा कैलकुलेशन देखो तो 1000 को, इस 1000 को 8 से भाग दिया जाता है तो 125 बार में भाग लगता है। ये याद रहना चाहिए डाटा कि 1000 को 8 से भाग देने पर 125 बार में भाग लगता है। तो 125 से इस 5 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 5 125 और 500, ये 625 हो गया। और ये जीरो यहां पर लाना है तो इतना परसेंट होगा, यानी डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं 62-50%। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में भी बच्चों ये पूछा गया है कि अगर भुजा में 40% की वृद्धि होगी तो वर्ग के क्षेत्रफल में। तो ये बताओ कि ये वर्ग है, वर्ग का एरिया बराबर तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब इसके कहा गया है कि भुजा में 40% की बढ़ोतरी हुई है तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। जो पिछला क्वेश्चन था बेलन वाला, उसी से ये मिलता जुलता है। वहां भी r का स्क्वायर था, यहाँ भी भुजा का भी स्क्वायर था। तो पहला रास्ता, तो अगर इसको हम लोग निकालें प्रतिशत वृद्धि, तो जो फॉर्मूला था कि 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100, आप इसे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो 40 का दुगना कितना 80, 40 का स्क्वायर कितना 1600 और बटा 100। आप ऐसे भी डायरेक्ट 96%, ये तुम्हारा आंसर आ गया। या दूसरा रास्ता ये है कि मान लिए थे कि हमारा रेडियस जो है, सॉरी हमारा साइड जो है 10 है, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 100। मन में ही ये सोच सकते हो। अब इसको 40% बढ़ाया गया है, इसका मतलब कि नया साइड कितना हो जाएगा 14, तो एरिया कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, यानी कि 96 बढ़ रहा है, यानी प्रतिशत वृद्धि हमारा कितना हो जाएगा 96%। साइड को 10 लिए तो एरिया हो गया 100, साइड को 40% बढ़ाए हैं तो 10 का 40% 4 होता है, इसमें 4 बढ़ा दिए तो नया साइड 14 हो गया। नया साइड 14 तो नया एरिया कितना 14 का स्क्वायर 196। अब पहले एरिया 100 था, अब हो गया 196, 96 बढ़ रहा है तो 100 में 96 बढ़ रहा है, इसलिए 96% बढ़ गया। आप ऊपर वाले से कैलकुलेट कर लो, नीचे वाले से कैलकुलेट कर लो, जैसे भी कैलकुलेट करो, लेकिन कोशिश ये करो कि ऐसे सवालों को कैलकुलेट करने के लिए कलम उठाना न पड़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि BA का 1/3 है। तो बताओ कि BA का 1/3 है, ये डाटा दिया गया है। तो 1/3 1/3 करना है, तो A को हम 3 मान ले, तो BA का 1/3 यानी कि इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब पूछा गया है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कमी तो 2 की है, इस 2 को प्रतिशत में बताना है तो 2 कम कितना में है, 3 में, तो 2/3 और गुणे 100 करोगे परसेंट, 200/3, 100 को 3 से भाग देते हो तो 33 पॉइंट समथिंग आता है, 2 से गुणा करोगे तो ये 66.66% हो जाएगा। आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कहा गया है कि x के 15% का 24% 10.8 है, तो x का मान क्या होगा। मैं समझता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अब कर सकते हो, फिर भी मैं बोर्ड पर कर दे रहा हूं। x के 15% का 24%, x का 15%, 15/100 का 24% का 24%, 24/100, दिस इज इक्वल टू कितना है, 10.8। ये तुम लोगों को बताना है। डेसिमल हटा दोगे, यहां से ये डेसिमल हट गया, नीचे 10 लिख दिया, 0 से ये 0 तुम्हारा कट गया। अब इसको जरा सा आप लोग कैलकुलेट कर दो। तो आप देखो 12 नवा 108, 12 दूनी 24, 12 नवा 108, 12 दूनी 24, और 2 से इसको काट दिया तो 5 बार में, 5 से इसको काट दिया तो 3 बार में, 3 से इसको काट दिया 3 बार में, यानी x का मान 100 उधर जाके गुणा हो गया, कितना हो गया, 300। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि कहा गया है शराब और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 65% शराब है, तो पानी की मात्रा का पता लगाइए। आप बताओ कि अगर 65% शराब है, इसका मतलब कि 35% पानी है, 65% शराब है, इसका मतलब कि 35% पानी है। तो पानी की मात्रा अगर आपको बतानी है तो सीधे आप 40 का 35% निकाल दोगे, सीधे आप 40 का 35% निकाल दोगे, और ये कैलकुलेशन तो तुम लोगों को आता है, मैं समझ रहा हूं। 20 दूनी 40, 20 पाँचे 100, 5 साते 35, 7 दूनी 14, 14 लीटर उत्तर देकर के आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 180 का 15% 250 के 18% का कितना परसेंट है। अब देखो जरा सा यहां पर गौर करना तुम लोग। कहा गया है कि 180 का 15% 250 के 18% का कितना परसेंट है, 250 के 18% का कितना परसेंट है। क्वेश्चन में यह कहा गया कि 180 का 15% 250 के 18% का कितना परसेंट है। अभी तुम लोगों को आज ही क्लास में हमने पढ़ाया कि अगर क्वेश्चन की भाषा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो एक्स जिसका प्रतिशत बताना होता है उसको वाई को नीचे लिखते हैं। तो आप बताओ कि आप लोग एक गलती तो ये करोगे कि पहले इसको कैलकुलेट करोगे कि 180 का 15% निकालोगे, फिर 250 का 18% निकालोगे, तब इस फॉर्मेट पर आप कैलकुलेट करोगे, और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में टाइम ज्यादा किल करोगे। इसको डायरेक्ट अगर जाओ, क्योंकि यहां भी 15% है, यहां भी 18%, डाटा सेम टाइप का है, तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर देना चाहें तो इसमें कहा गया है इसका कितना परसेंट, तो इसको नीचे लिख देंगे, यानी हम लोग डायरेक्ट अब कैलकुलेशन करेंगे 180 गुणे 15% बटा में 250 का मतलब गुणा 18% इंटू 100, क्योंकि कितना परसेंट के लिए यहां भी 100 से गुणा करते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, बताओ ये परसेंट से ये परसेंट का साइन तो डायरेक्ट उड़ा दोगे, परसेंट से परसेंट का साइन तो तुमने डायरेक्ट उड़ा दिया। अब इस जीरो से ये जीरो तुम्हारा उड़ गया, इस 18 से ये 18 तो तुम्हारा डायरेक्ट उड़ गया। देखो कि कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अब आप देखो 5 3 15 50 25, 500 ऊपर गया, सॉरी ये हो गया। मैं इसको अभी चलो यहां से ही कर देता हूं,
5 से इसी को काट दिया 20 बार में, तो 20 यहाँ कितना हो गया 60%, यानी कि आप 60% उत्तर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में भी बच्चों ये कहा गया है कि x का मान ज्ञात करो 60 का 20%। तो बताओ कि 60 का 20% अगर तुमको बताना है, 60 का 20% बताना है, तो मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि 0 0 काट करके आप डायरेक्ट ही 12 लिख सकते हो। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर रहे हैं। 12 लिख सकते हो। 90 का 70%, तो 9 7 63 तुम लोगों को डायरेक्ट लिखने का आदत होना चाहिए। 10 बराबर x का 250%, तो x का माइनस x का 250%, तो ये कितना हो जाएगा 250 बटा 100, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 80 का 50%, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा 40, 50% का तो मतलब ऐसे ही आधा होता है, 80 का 50%, तो ये तो ऐसे ही आधा हो गया। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 12 और 63 और 2 65, 65 में ये 10 कितना 75, ये 75 हो गया। 75 में ये 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 40 ये कितना हो गया 35, और इसको जो है मैं यहीं पर छोटा कर देता हूं 0 से 0, और ये टर्म अगर 25, 5 दूनी 10 लो मैं यहीं पर कर दिया। ये माइनस अगर इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इंटू 5/2 हो जाएगा, 5 7 35, 2 इधर जाके गुणा हो गया, x बराबर कितना आंसर आया 14। तो मेरा टाइम तो बहुत कुछ समझाने में लग रहा है, इसमें बहुत सारी क्रिया आप चाहो जब मन में ही क्रिया करनी होगी तो फास्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि 6% का कितना परसेंट 5% है। तो अभी इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पढ़ा है कि 6% का कितना परसेंट 5% है, तो जिसका परसेंट बताना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसका तो अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखें तो 5% बटा में 6% और गुणे 100% आप लिख सकते हो। ये जो है हमारा परसेंट से परसेंट का साइन कट गया, परसेंट से परसेंट का साइन कट गया, और छोटा करना चाहो तो 2 से काट दोगे 3, ये 50, ये हो जाएगा 250 बटा 3%, यानी ये कितना 83 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में मैं देख लेता हूं 83 के अप्रोक्सीमेट तो एक ही है, तो अब आगे जाना भी नहीं है, 83% जो है उस पर उत्तर लगा करके आगे हम लोगों को बढ़ जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर एक संख्या n को 3 गुणे 1/2 की बजाय 2 गुणे 1/3 से गुणा किया जाए। इस सवाल का उत्तर देने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि कैलकुलेशन को मिनिमम रखना है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या ही हमारी कितनी है, मान लीजिए संख्या हमारी 1 है, तो इस 1 को अगर हम 3 गुणे, ये जो है 3 गुणे 1/2 है, 3 इंटू यहाँ पर जो स्टार का चिन्ह है वो इंटू का चिन्ह है, 3 इंटू 1/2 से अगर आप गुणा करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, ये होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह गलती से सही गणना तो ये हुआ, ये सही वाला ये हुआ, लेकिन गलत गणना क्या आ गया, गलत वाला क्या है जरा ये देखो तो 3 इंटू 1/2 से गुणा ना करके उसने गुणा किसे कर दिया है 2 इंटू 1/3 से। तो संख्या तो हमारा 1 है, इसको 2 इंटू 1/3 से गुणा कर दिया गया, तो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है 2/3। अब ये सही डाटा ये होना चाहिए था, गलत डाटा ये है। तो एरर अगर हम निकालना चाहें कि एरर कितना है, एरर यानी कि त्रुटि कितना है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आज क्लास में मैंने तुमको पहले पढ़ाया है। तो एरर बताना होगा तो 3/2 माइनस 2/3, ये कितना हो गया 9 माइनस 4,
तो 9 माइनस 4 कितना 5 और 2 तिहाई 6। एरर तो इतना हो गया। तो अब परसेंट एरर अगर हम लोगों को बताना है तो एरर तो 5/6 हुआ, लेकिन कितना में हुआ 5/6 का जो एरर है सही गणना तो ये है 3/2 में हुआ। तो बटा में 3/2 लिखोगे, 3/2 ये 2 चला गया ऊपर और इंटू 100%। अब 2 से इसको काटोगे तो कितना बार में जाएगा 3 बार में। अब ये बताओ इस कैलकुलेशन को, ये परसेंट एरर मैं यहां लिख देता हूं। अब ये कैलकुलेशन हमारा 5 × 100 बटा में 9% आ रहा है। देखो 100 में 9 का भाग देते हो तो 11.11 आता है और 11 आता है। तो अब इसी को 5 से गुणा कर दोगे तो आप अनुमान लगा करके ये 50.55 इस तरीके से जाएगा और आप कागज पर कलम भी नहीं चलाओगे यहां से, तो आप डायरेक्ट ही आगे बढ़ सकते हो। सेम क्वेश्चन है तुम लोगों का 18 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर यही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, सिर्फ डाटा चेंज है कि 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा किया जाए तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो यहां से अगर एरर आप निकालोगे तो 5/4 के बजाय फिर वही बात हो गई कि संख्या को अगर हम 1 मान ले, संख्या को अगर 1 मान ले तो 5/4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5/4 ही होगा। और इसको अगर 4/5 से गुणा किया जाए तो 4/5 ही होगा। हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या जो है, संख्या को हम मन में ही सोच लेंगे कि संख्या हमारी 1 है। तो 1 है तो उसको 5/4 से गुणा करोगे तो 5/4 ही होगा, 4/5 से गुणा करोगे तो 4/5 ही होगा। गुणा तो इसे करना था, गलती से कर दिया है इससे, तो एरर तो हमारा यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगता है कि पहले भी हम लोग इस तरह का डाटा एक आया हुआ है। चलो तो एरर कितना हो गया 25 - 16 9/20। अब इस एरर को हमें परसेंट में अगर बताना हो, परसेंट में एरर को बताना हो तो 9/20 कितना में 5/4 में 5/4, ये 4 गया ऊपर इंटू 100%। बताओ कि 20 × 5 = 100, 100 से 100 कट गया, ये तो काम खत्म। 9 का कितना 36%। आप इस तरीके से आंसर देके आगे बढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर परसेंट की भाषा में ही देना होगा। क्वेश्चन की भाषा को गौर करो। कहा गया है कि मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। तो ये बताओ कि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितना परसेंट होती है। कोई भी क्वांटिटी तो अपने आप में 100% होती है और ये अपने 7% से 1.6 अधिक है। तो 100% और 7% में डिफरेंस परसेंट में अगर बात की जाए तो कितना अधिक होगा 93% अधिक होगा। और मैग्नीट्यूड में ये मान में कितना अधिक है 1.86 का, यानी 93% = 1.86। ये बात आप लोगों को परसेंट की भाषा में समझनी चाहिए। तो यहां से अगर 1% निकालोगे, 93 से इसको भाग दे दोगे, 93 से इसको भाग दोगे तो कितना बार में बच्चों जाएगा। आप अगर इसको ऐसे कर लो 100, आप कैलकुलेशन आसानी से समझोगे। 93 अब डेसिमल हट गया, 93 दूनी 186, नीचे 100 है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 0.02। तो आप अगर कैलकुलेशन में एरर आप लोगों का हो रहा हो, डेसिमल के चलते भाग देने में अगर दिक्कत हो रहा हो, तो आप अपने मन में ऐसे सोच सकते हो कि भाई यहां से हम डेसिमल के चिन्ह को हटा देते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं। अब 93 से इसको मैं भाग दे दिया 2 बार में और 2 को ही 100 से भाग दे दिया तो 0.02 पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में मान जो खुद से इतना अधिक है, मान उस मान को पूछा गया है, यानी उस संख्या को पूछा गया है। तो बताओ कि 1% बराबर 0.02। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितना परसेंट होता है
100% होता है। तो 1% 0.02, तो 100% के लिए इस 0.02 को अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा कि नहीं बच्चों? 2 जीरो के लिए डेसिमल 2 स्थान राइट चला जाएगा, हट जाएगा। यानी अगर इस क्वेश्चन का उत्तर प्रतिशत की भाषा में ही दिया जाए तो इतना सरल तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस 1 50, इसको तो हम लोग काउंट कर लेंगे। और इधर कहा गया है कि 2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 3, तो रफ में जरा देख लो, 2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 3, तो ये हो गया 8, 5 पर पावर 3 कितना? 125। मैंने बताया कि 125 और 8 को गुणा करने पर कितना होता है? 1000। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इसका कितना प्रतिशत है? 50। 1000 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो जिसका प्रतिशत बताना होता है उसको तो नीचे रखते हैं, उसको तो नीचे रखते हैं। बताओ कि 1 2 3 0 कैंसिल, 5%। इतना सिंपली उत्तर आप देके आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन कि x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बच्चों कैसे देते हो ये मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन देना कैसे चाहिए ये मैं तुमको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अपने परसेंट वाले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ाया है। देखो यहां पर कहा गया है कि x का 20% बराबर y का 15%। x का 20% बराबर y का 15%। तो मैंने तुम लोगों को बताया है कि आप कैलकुलेशन में ऐसे लिख सकते हो कि यदि x बराबर इधर वाला वैल्यू हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू x का मान बताना है तो ये 15%, तो अगर 15 ले ले तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा चलता है, y का मान कितना हो जाएगा? 20। अल्टरनेट लेते हैं, x का वैल्यू 15 इधर वाला, तो y का वैल्यू कितना? 20। लेकिन इस क्वेश्चन में y का मान दिया गया है 260, ये y का मान दिया गया है कितना है? 260। तो ये बताओ कि 260 20 का कितना गुना है? 20 से इसमें भाग दोगे तो कितना गुना है? 13 गुना है ये मान। तो ये x का मान भी 15 का कितना गुना होगा? 13 गुना ही होगा। तो 13 को 15 से गुणा करोगे बच्चों तो 150, 15 तिया 45, यानी ये कितना हो जाएगा? 195। इतना सिंपली बिना कागज पर कलम चलाए आप इस सवाल का उत्तर देकर के आगे बढ़ सकते हो। मैंने यही कहा कि उत्तर देना पर्याप्त नहीं है, उत्तर देने का तरीका सही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी हम लोगों का कैलकुलेशन बेस्ड ही है, इसका सही कैलकुलेशन अब आप लोग करो। 22 नंबर में x का मान बताना है, मैं कोशिश कर रहा हूं। 70 का 130%, तो 0 0 तो कटा, तो 70 का 130% कितना हो जाएगा? 13 7 91, ये तो यहीं से कैलकुलेट हो गया। 160 का 35%, तो 160 का 35% आप इसको शॉर्टली यहीं कैलकुलेट कर लो। आप देखो तो मन में करोगे, 20 8 है, 20 5 है, 5 7 35, 5 7 35, 7 8 है 56। ये कैलकुलेट यहां से हो गया तुम्हारा 56, और माइनस 240 का 50%, तो माइनस 240 का 50%, 50% का तो मतलब ही आधा होता है, मतलब ही आधा होता है। और 20 बराबर कितना है? x का 30%, x का 30%, हमें x का मान बताना है। तो आप अब ये बताओ कि इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा कितना होगा? 1 और 6 7, 9 और 5 14। तो ये देखो तो तुम्हारा 7 9 5 14, 147 में 20 घटाओगे
तो 47 में 20 घटाओगे तो बच्चों कितना हुआ 27 बराबर 1 गुणे 30 बटा में 100। आप बताओ 0 कटा 3 9 27, 10 इधर जाके गुणा हो गया तो x बराबर कितना हो गया 90। ये रहा तुम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन जो है 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो अब तो ये तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं कि 250 का कितना प्रतिशत, तो 2 नंबर है 700, तो 250 को कहाँ रखना चाहिए तुम लोगों को नीचे रखना चाहिए और गुणे 100 इतना प्रतिशत। इस 0 से 0 को मैं काट दिया, 25 चौका 100, 7 चौका 28 यानी कितना हो जाएगा 280%। अब तो इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट तुम लोगों को दे देना चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का जो है आखिरी 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि x का 25%, 2500 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, x का मान निकालिए। कहा गया कि x का 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, तो डायरेक्ट ही हम x/4 लिख देते हैं और आगे जो है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। ये कितना है 25,000, इसका कितना परसेंट है बच्चों 20% है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद रहेगा। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद रहेगा तो 1/5 लिख देंगे। इसका 30% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू याद रहेगा तो 3/10 डायरेक्ट ही लिख देंगे। 3/10 डायरेक्ट लिख देंगे 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद रहेगा तो। और इसका फिर आगे कितना है 15%, तो 15% का भी फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 3/20। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20। आप इसको लिख करके और जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। अब जरा इसका कैलकुलेशन देखो तो 4 5 20, यहां मैं इसको ऐसे लिख दिया। 1 0 से 1 0 को इसको मैं कैंसिल कर दिया। अब ये जरा देखो 5 25, आप 25 से 2500 को भाग दोगे, इस 25 से 2500 को भाग दोगे तो 100 बार में जाएगा। 3 3 को गुणा करोगे 9 और 9 से 100 को गुणा करोगे तो x बराबर 900। इतना फास्ट आप आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में परसेंट टॉपिक से पूछे गए 24 क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया। ये 24 क्वेश्चन ये क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन यानी कि गणना पर आधारित है। ये क्वेश्चन पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये था, मैंने जब परसेंट टॉपिक का एनालिसिस किया तो ये पाया कि जितना वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया है उतना ही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। 50% क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड पूछा गया है और 50% क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया है। तो मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि परसेंट टॉपिक पर जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको आप लोगों को इस पर गौर करना चाहिए और अभी भी कैलकुलेशन अगर कमजोर हो तो थोड़ा परिश्रम करके आप अपने कैलकुलेशन को ठीक कर लीजिए। हमारी और आपकी अगली मुलाकात अब अगले क्लास में होगी परसेंट पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।